रात को ही जयदेव को उसके गिफ्ट्स दिखाने के बाद ना एक अलग ही लेवल की खुशी उसको हो रही थी। और ये देखकर ना मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी। जयदेव के गिफ्ट हमने रात को ही अनबॉक्स कर दिए। पहले तो प्लान ये था भाई सुबह करेंगे, लेकिन जयदेव ने कहा मम्मी अब पूरे दिन मैंने इंतजार किया, तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे लिए खिलौने अभी ही अनबॉक्स करके दिखाओ। तो उसकी इतनी बड़ी बड़ी और इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद में मैंने उसके लिए एक एक खिलौना अनबॉक्स किया, जो कि मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। और सारे ही खिलौने बहुत ही यूजफुल और उसको बहुत पसंद आए, आप देख सकते हो। और इसका भी पर्टिकुलर लाइव व्लॉग मैं अपने लाइव जो फैमिली फिटनेस विद दिव्या पे जो मैं लाइव व्लॉग अपलोड करती हूँ ना, वहां पर अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग जाकर जरूर देखना कि मैं जयदेव के लिए पर्टिकुलरली क्या क्या लेकर आई हूँ। यहाँ पर तो मैंने कुछ कुछ चीजें ही दिखाई है आपको, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने अभी तक ब्लॉग में नहीं दिखाई ढंग से। और कौन सी चीज कैसे मैंने किस बेसिस पे ली है इसके लिए, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन लाइव व्लॉग में बता पाऊंगी तो आप लोग उस पर जाके जरूर देख लीजिएगा। मैं फेसबुक पर एक स्टोरी मेंशन कर दूंगी जिसपे मैं अपने लाइव व्लॉग जो चैनल है ना उसका लिंक ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आप उस पेज पर नए हो तो फॉलो जरूर कर लेना। फिर ये जयदेव के लिए कुछ स्टडी से रिलेटेड भी मैं खिलौने लेकर आई, जिससे कि बच्चे खेलते खेलते कुछ चीजें सीख पाएंगे। देखो मेरा बच्चा जो है वो दीवारों पर अच्छी खासी एक्टिविटी कर चुका है, और अब की बार मैंने उसको लाके दिए हैं ये बोर्ड। अब वो बोर्ड पर भी एक्टिविटी कर लेगा। मतलब मेरा बच्चा दोनों तरफ एक्टिविटी करके मजे कर रहा है, और दीवारों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे का बचपन किस तरीके का निकला है। सही कहा ना मैंने, जो लोग है ना अपने बच्चों को दीवारों पर पेंटिंग वगैरह करने देते हैं ना, उनको ये चीज अच्छे से महसूस हो जाएगी, वो बताएंगे जरूर कमेंट में। तो जिनके भी बच्चे इस तरीके से दीवारों पर एक्टिविटी करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग ये भी बताना भाई आपको ये मैट कलर की ब्लैक कार कैसी लग रही है। ये मॉन्स्टर कार ना मुझे, मैंने लास्ट टाइम शॉपिंग की थी ना, अभी आपको दिखाया था मैंने ब्लॉग में, तब वहां से ली है। इसमें 3-4 कलर थे, रेड कलर था, ब्लू कलर था, सारे शाइनी थे, ग्लोसी कलर थे सारे सारे। एक ब्लैक ग्लोसी कलर भी था, लेकिन जो ब्लैक मैट कलर था भाई ये अलग ही लग रहा था और ये मुझे बहुत अच्छा भी लगा। जयदेव ना पांडा साइकिल चलाकर बड़ा खुश भी हो रहा था। मतलब जयदेव बड़ा खुश था कि चलो उसके पास बहुत सारे खिलौने और बहुत सारे मतलब ऑप्शन आ गए अब खेलने के लिए यहाँ पर भी। भाई साहब मैं तो ये सोच रही हूँ कि इन सबको गाड़ी में रखकर ससुराल जाऊंगी, जब कितना सारा सामान हो जाएगा यार, इसको रखकर ऊपर लेके जाना, बहुत सारा काम फैला लिया ना मैंने। कुछ ज्यादा ही लिया, टॉयज एक ही लाने चाहिए थे, 3-4 ले आई। चलो कोई बात नहीं, बच्चा है खेल लेगा। बचपन में जब हमें टॉयज मिला करते थे तो हम इतने खुश होते थे, मतलब हमें तो जन्नत मिल गई। और आज यही टॉयज है, ये हमें नॉर्मल लग रहे हैं। तो बस वही बात है, उम्र की बात है, उम्र की बात है। जब उम्र बड़ी हो जाएगी तब अपन इन खिलौनों से नहीं खेलेंगे। आज उसकी उम्र है तो खेल रहा है। फिर बैठकर हम लोगों ने खाना खाया, बहुत लेट हो गया था तो जल्दी से खाना खाया। और आज खाने में बनी है अरबी की सब्जी और रोटी। रात को मैंने अरबी की सब्जी बनाई थी ना। अरबी की सब्जी को बनाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग छाछ में बनाना पसंद करते हैं, कुछ नॉर्मल भी बनाते हैं, कुछ सिर्फ सिंपल बिना प्याज लहसुन डाले सिंपल बना देते हैं। तो भाई सबका तरीका अलग अलग होता है। मेरे ससुराल में तो अरबी की सब्जी झोली बनती ही नहीं है, बिल्कुल सूखी सब्जी बनती है अरबी की। आप लोग कमेंट करके बताना आपके यहाँ अरबी की सब्जी कैसी बनती है। फिर यहाँ पर मैं और अमन जी और मेरा भाई सब बैठकर मस्त बातें कर रहे थे। मेरे भाई ने आमरस बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसको ना आमरस बहुत अच्छा लगता है, और आपको पता ही है भी मैं आम की पेटी भी लेकर आई हूँ। तो हमारे घर में शाम शाम को एक बार तो वो आमरस हमको सबको पिलाकर मतलब पिला ही देता है बनाकर, और हम सबको बहुत अच्छा भी लगता है। अमन जी बड़े हैरान होते हैं कि तुम लोग बड़ा आमरस पीते हो, बट हम लोग कहते हैं लो आप भी पी लो। फिर उसके बाद में यहाँ पर सुबह, ये व्लॉग है अगले दिन सुबह का, जब बुआ जी घर पर आ गई थी। भाई बुआ जी आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बुआ जी आई, उसके बाद में हम लोगों ने मिलकर मस्त हलवा बनाने की प्लानिंग करी। मेरा भाई तो कह रहा था भाई ये बना दो वो बना दो वो बना दो, 3-4 चीजें बता दी। उसके साथ जयदेव ने मिलकर भी मुझे बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ अलग नाश्ता बनाया जाए जो कि घर वालों को बहुत पसंद भी आएगा और हेल्दी भी होगा। तो यहाँ पर मैंने, पिछली बार हमने सूजी का हलवा बनाया था, इस बार मैंने मोटे आटे का हलवा बनाया है, जो कि हम लोग दलिये में यूज करते हैं। मतलब बुआ जी ने 2 तरह का दलिया पीसा था इस बार, थोड़ा मोटा और थोड़ा बारीक मोटा मिक्स करके। तो मैंने जो बारीक मोटा जो दलिया था ना उसका हलवा बनाया है। कम फ्लेम पर इसको रोस्ट किया है, और रोस्ट करने के बाद इसमें अच्छा खासा घी भी डाला है। आप देख सकते हो घी अच्छी क्वांटिटी में ही डाला है मैंने, जितना होना चाहिए। ज़्यादा घी से भी क्या जी खराब हो जाता है। जितना घी लिमिट, मुझे तो मेरे हिसाब से तो इतना घी लिमिटेड होता है। हमारे घर वालों के लिए तो लिमिटेड ही है, क्योंकि घर वाले इससे ज़्यादा घी खाते हैं तो फिर उन सबका जी खराब होता है। घी ऊपर तरता है ना तो घर वालों को पसंद नहीं आता। तो इस हिसाब से मैंने इतना ही घी ऐड किया, और इसके अकॉर्डिंग मैंने ये हलवा बनाया जो कि बहुत ही स्वाद बना। चलिए रेसिपी आपको भी बता देती हूँ, कुछ भी नहीं करना पड़ता भाई, बहुत आसान है। घी डालो और ये आटा सेको, कम आंच पे सेकना आटा, नहीं तो आटा फिर अच्छा नहीं, हलवा फिर अच्छा नहीं बनता, अजीब सा बनता है, जला जला सा, कच्चा कच्चा सा। और दूसरी गैस पर ना मैंने यहाँ पर राबड़ी भी चढ़ा दी है। राबड़ी कम फ्लेम पर मतलब मिलाती गई और पकती गई, क्योंकि क्या है कि छाछ राबड़ी हमारे घर में सब पीते ही पसंद करते हैं, गर्मी गर्मी तो खास तौर पर। राबड़ी भी अलग अलग तरह की बनती है, कुछ लोग
बाजरे की राबड़ी सर्दियों में चलती है, जो कि राबड़ी गर्मियों में चलती है, और बाकी आटे की राबड़ी भी लोग बना लेते हैं, इसमें प्याज भी डालते हैं। तो आप जैसे इच्छा हो वैसे आप राबड़ी बना सकते हो। पहले तो भाई हलवे का नाम सुनते ही सबने मना कर दिया, फिर बाद में कहते नहीं नहीं बना देना हम भी खा लेंगे। फिर मैंने थोड़ा सा आटा और ऐड किया और चटक चटक गैस पर हलवा सेकना शुरू कर दिया। मुझे तो भाई हलवा बहुत पसंद है, एकदम लापसी की जैसे बना हुआ होना चाहिए लेकिन ये, और मीठा लिमिटेड हो, बस यही मैटर करता है। फिर जब हलवे का टेक्सचर थोड़ा डार्क ब्राउन हुआ ना, तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हलवे को पतला करना शुरू कर दिया पकाने के लिए। आप चाहो तो साइड वाली गैस पर गर्म पानी करके भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने नॉर्मल पानी ही ऐड किया। और शुरू शुरू में तो क्या है थोड़ी गुठलियां बनी, लेकिन बाद में गुठलियां खुल गई थी जब पानी मिलाने के बाद अच्छे से मिलाया ना मैंने तब। और बिल्कुल कम फ्लेम पर मैंने इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा होने दिया, और उसके बाद में मैंने इसके अंदर चीनी डाली। कम फ्लेम पर ही बनाना अगर आप आटे का हलवा बना रहे हो, खासतौर पर दलिए जैसा मोटे आटे का। दलिया और आटा मिक्स वाला हलवा है ये, तो ये बहुत टेस्टी लगता है अगर खाने में, मतलब जब अपन चबाते हैं ना तब बड़ा स्वाद लगता है ये वाला हलवा, मुझे बहुत पसंद है। फिर फुल फ्लेम पर मैंने इसे पकने दिया चीनी डालने के बाद में। लो जी हमारा हलवा तैयार हो गया है, मुझे ऐसा ही टेक्सचर पसंद है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर हॉल में ला के रख दिया, सब यहीं पर ले लेके पाते पाते खा लेंगे, नहीं तो फिर ये खत्म हो जा वो सॉरी खत्म नहीं, बच जाएगा अगर फ्रिज में सॉरी अगर किचन में रख देंगे तो ये बच जाएगा। तो इससे तो बेटर है हॉल में लाकर जल्दी जल्दी सबको बांट के खिला के छुटा के फ्री कर दो इसको। और सबसे पहले तो मैंने जयदेव को लिए हलवा सर्व किया, क्योंकि ना जयदेव के लिए मुझे ड्राई फ्रूट वाला हलवा बनाना था। तो गरम गरम के अंदर ही मैंने जो अभी आपको बताया था ना पिछले कुछ वीडियोस में, मैंने ड्राई फ्रूट का प्रोटीन पाउडर बनाया था जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो वो बना के रख लो ना, तो बच्चों के लिए बादाम काजू डालने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से, वो पिसा हुआ पाउडर मिला दो, जिसके अंदर मैंने अखरोट काजू बादाम और उसके साथ साथ में मैंने फूल मखाने भी घी में अच्छे से सेक कर वो इसमें पीस कर रखे थे। तो इस तरीके से ये पाउडर बहुत ही हेल्दी होता है और सही भी रहता है बॉडी के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये देखो पाउडर इसके अंदर मिला दिया है, और जयदेव के लिए मैंने प्लेट में ही लिया है जिससे कि ठंडा हो जाएगा। बुआ जी को मैंने बोल दिया था बुआ जी मैं पहले से खिला देती हूँ, उसे भूख भी लग रही है, तो आप सबको सर्व कर दो। जयदेव को खिलाया, जब तक थोड़ा सा हलवा ठंडा होने का हमने इंतजार किया, जिससे कि सबको कटोरियों में सर्व कर देंगे और सब गुनगुना गुनगुना हलवा सब खा लेंगे। गुनगुना गरम मतलब ज्यादा तेज गरम हलवा हम कटोरी में डालेंगे जल्दी ठंडा नहीं होगा, राजमा खाने में दिक्कत होगी। तो बुआ जी भी 5-10 मिनट रुक गई, और उसके बाद में बुआ जी ने हम सबको हलवा सर्व करके दिया। सच्ची में बुआ जी आ जाती हैं तो खुद को बहुत अच्छा लगता है। और हलवा किस किस को पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। कभी कभी सुबह सुबह नाश्ते में हलवा ले लो, उसके बाद दूध पी लो, तो बहुत ही अच्छा रहता है बॉडी के लिए भी हलवा। बस वो बनाओ तो देसी घी में बनाओ, बाहर के जो ये कुछ लोग होते हैं जो डालडा घी वगैरह में भी बना लेते हैं, तो उसमें नहीं बनाना चाहिए हलवा। मैंने किसी को देखा है इसलिए बोल रही हूँ ये वाली बात। अगर आपके भी ऐसा होता हो तो मत बनाना, और कमेंट करके बताना हमेशा देसी घी में ही बनाते हो ना आप भी हलवा। मेरे हिसाब से तो डालडा घी खाने से तो बढ़िया है कि हलवा बनाकर ही मत खाओ, नॉर्मल बिना घी में सेके रोस्ट करके ही वैसे ही बना लो हलवा, ज्यादा सही है। और अगर आपके घर में हार्ट पेशेंट है, चिकनाई वगैरह मना है ना, तो आप उनके लिए नॉर्मल रोस्ट करके उसमें ना घी मत ऐड करो, बाकी इसी पद्धति से आप हलवा बना के खिलाओ उनको, हेल्दी होता है ये थोड़ा सा। इसके अलावा दलिया वगैरह ये सब हेल्दी ही होते हैं, आप खिला सकते हो उनको भी। और आप सब में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे दीदी हार्ट पेशेंट की जो पर्टिकुलर डाइट प्लान क्या होना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ एक पर्टिकुलर व्लॉग में जरूर शेयर करूंगी कि हार्ट पेशेंट का एक डाइट प्लान होना क्या चाहिए, कायदे से जो डॉक्टर बताते हैं ना वो बता रही हूँ मैं आपको। तो जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं एक बढ़िया सा डाइट चार्ट बनाकर आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, जो कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को खिला सकते हो, बहुत सही रहता है। जयदेव की रिमोट कंट्रोल कार ना उसको बहुत अच्छी लगी यार, ये दिन भर इसके साथ ही खेल रहा है। आज तो इसकी इच्छा भी थी कि मम्मी मुझे रिमोट कंट्रोल कार लाकर देना, पहले मैंने लाकर दी थी उसे, फिर इन लोगों ने मिट्टी में चला चला के उसको पूरा एक्सपेरिमेंट कर करके उसके ऊपर उसको खराब कर दिया। और बच्चे हैं भाई, ऐसे खराब होती है चीजें। चलो भाई हलवा ठंडा हो गया, बुआ जी ने सबको कटोरी में सर्व कर दिया, दादाजी और अम्मा को हलवा खिलाकर। भाई हमें भी अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा ये भी कुछ हेल्दी खा ले, इनके भी शरीर में थोड़ी सी ताकत आ जाए तो अच्छा लगता है खुद को भी हमको। फिर हलवा थोड़ा सा बचा तो बुआ जी कहने लगी तुम लोग खा लो, मैं तो बिल्कुल नहीं खाने वाली। देखो बुआ जी कैसी है, मतलब हमें खिला दे खुद नहीं खाएगी। मैंने कहा नहीं बुआ जी आपको तो खाना ही पड़ेगा। फिर लास्ट में मैंने बुआ जी को भी सर्व किया, और उसके बाद में जयदेव को मैं घर पर छोड़कर ही आ गई आयुर्वेद के हॉस्पिटल में, जहाँ पर मैंने लास्ट टाइम अपने घुटने का ट्रीटमेंट लिया था, और मेरा घुटना एकदम सही हो गया भाई, सच्ची बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, जेन्युइन रिव्यू बता रही हूँ, मेरा घुटना बिल्कुल सही हो गया। लेकिन मेरे पैर में क्या है, एडी के अंदर कहीं ना कहीं किसी नस में ना ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो रुका हुआ है, क्योंकि मेरा पैर में साल भर तक प्लास्टर था और पैर पैक था मेरा, तो इस चक्कर से दिक्कत आई। तो उसका ट्रीटमेंट मैंने आज वापस से लिया और मेरे पैर में बहुत आराम लगा जब मैंने ये ट्रीटमेंट लिया ना, बट दर्द बहुत भयंकर हुआ। आंटी मसाज तो बहुत भयंकर करती है, लेकिन बाद में आराम भी बहुत अच्छा मिलता है।
तो ये मसाज लेने के बाद मेरे चेहरे की मुस्कान आप देख ही सकते हो कि चलो फाइनली छुटकारा मिल गया। मेरे पैर की एड़ी पूरी रेड हो गई थी भाई, बहुत खतरनाक ट्रीटमेंट दिया इन्होंने मेरे पैर में। पेन तो बहुत तेज हुआ था कि सहन मतलब सहन पता नहीं कैसे किया मैंने, लेकिन आराम बहुत मिला। फिर इन्होंने इस कांटे के गोले के ऊपर मुझे खड़ा किया और इस तरीके से घुमाने लगे। जब मैं ढंग से नहीं घूमी ना तो इन्होंने पकड़ कर मुझे घुमाया। सच्ची में यहाँ का ट्रीटमेंट ना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी बहुत सारी बॉडी में समस्याएं हैं ना किसी भी तरह की, तो मेरे कहने से आप इनके यहाँ पर जरूर आना। इनका क्लिनिक जयपुर में है, और अगर आप कहोगे तो मैं नंबर ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो आप ज़रूर, ज़रूर आना। आप दोबारा आओगे और आप अपने आगे वाले 4 लोगों को भी सजेस्ट करोगे। चलो, फिर घर पर आकर मैं सो गई थी, अच्छी खासी नींद आ गई थी मुझे, क्योंकि आपको पता ही है मसाज होने के बाद में नींद बहुत अच्छी आती है। नहाई भी नहीं थी, आके सो गई थी, जिससे कि जो ऑयल है वो मेरी बॉडी में अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए। फिर उसके बाद में मैं शाम को उठी, नहाई, फिर मैंने खाना वगैरह खाया। आज खाने में बने थे दाल और चावल जो कि आंटी ने बनाए, और ये गरमा-गरम दाल-चावल खाकर ना मज़ा ही आ गया। सबसे पहले तो मैंने जयदेव को खाना खिलाया और उसके साथ-साथ ही मैंने खा लिया। और आप सभी को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। टॉयज़ में कौन-सा टॉय अच्छा लगा वो भी बताना, लेकिन वो तो आप लाइव व्लॉग में बता पाओगे। वहाँ पर मैंने पार्टिकुलरली आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि किस तरीके से मैंने कौन-कौन से टॉयज़ जयदेव के लिए खरीदे हैं, और आपको टॉयज़ कैसे भी लगे हो भई कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसको ये व्लॉग अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने यहाँ पर कमेंट एरिया ओपन है, जो चाहो वो लिख सकते हो। और आप सभी को पता ही है जयदेव की भी लास्ट टाइम तबीयत खराब हुई थी, तो उसके बाद से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसकी दवाइयाँ मैं कंटिन्यू रख रही हूँ, उसको कंटिन्यू दवाइयाँ दे रही हूँ। डॉक्टर की सलाह के हिसाब से मैं उसको जो भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है ना जयदेव के लिए, वो ट्रीटमेंट मैं जयदेव के लिए कंटिन्यू रख रखा है मैंने अभी, और टाइम टू टाइम उसको दवाइयाँ दे रही हूँ। आफ्टर 3 महीने बाद उसका ये ट्रीटमेंट रुक जाएगा, और फिर बाद में सब चीज़ें पता चलेगी कि डॉक्टर अब आगे क्या कहते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट परमानेंट ट्रीटमेंट है, जो कि आगे समस्या नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जयदेव वापस एडमिट हो जाए या ऐसी नौबत आ जाए। तो ये बहुत रिस्की सीन था जो हुआ था लास्ट टाइम, तो वो रिस्क तो मैं दोबारा लेना ही नहीं चाहती। तो आफ्टर नेबुलाइजर जो ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे दिया ना, वो मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखना। मैं आपसे कल मिलती हूँ, बाय बाय।